यह कहानी रिया की है। 2 सालों के लॉकडाउन के बाद रिया वापस जाने का मन बनाती है। रिया गुड़गांव में रहने आई थी। इतने समय तक वर्क फ्रॉम होम करने के बाद दोबारा वापस जाने का मन बिल्कुल भी ना था, पर उसे बहुत ही कम रेट में रिया को एक बैचलर अपॉइंटमेंट मिल रहा था। इसलिए वो सोची कि क्यों ना फिर से वापस जाया जाए। मूव इन करने के बाद जब रिया अपने ऑफिस में पहुंची तो मुझे एक बात बहुत बेकार लगी उसे। रिया ने जब लैंडलॉर्ड से इसका कारण पूछा तो लैंडलॉर्ड ने बताया कि लॉकडाउन के कारण इस होटल में अभी कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन खुले हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, क्योंकि अभी भी लोग अपने घरों में ज़्यादातर समय बिता रहे हैं, इसीलिए वहाँ पर कोई भी नहीं है। लैंडलॉर्ड के यह कहने के बाद रिया पूरे बिल्डिंग के फ्लोर पर अकेले रहने से घबरा रही थी, क्योंकि वह एडवांस पेमेंट भी कर चुकी थी। इसलिए वो इस बात को इग्नोर करके रहने के लिए तैयार हो जाती है। रिया का घर ऑलरेडी ही फर्नेस था, इसलिए ऑफिस खुलने में भी 2 दिन बाकी थे। रिया ने अपने घर को रीडेकोरेशन के लिए चुना। रीडेकोरेशन करते हुए रिया ने एक रखी अलमीरा को खसकाया तो उसे वहाँ एक नीले रंग का लॉकेट पड़ा मिला। रिया उसे तुरंत ही अपने गले में पहन लेती है, अपने काम में लग जाती है। कुछ ही देर की बाद उसके मम्मी का फ़ोन आता है। रिया अपने मम्मी से बात करने लगती है। रिया के मोबाइल में कुछ ही समय में आवाज़ में डिस्टर्बेंस आने लगी। तभी रिया के मोबाइल से कुछ अजीब प्रकार की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई मंत्र उच्चारण कर रहा हो। रिया को समझ पाती इससे पहले फ़ोन से एक तीखी बहुत तेज़ी से आवाज़ उसके कानों में पड़ती है और वह चिल्लाने लगती है बहुत तेज़ी के साथ। रिया ने अपनी मॉम को मैसेज करके और उससे बाद में बात करने के लिए कह दिया। रिया के सर में बहुत तेज़ी के साथ दर्द हो रहा था, इसलिए वह सोने के लिए चली गई। उसके बाद रिया ने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और अपने लैपटॉप पर मूवी ब्राउज करने लगी। रिया को समझ नहीं आ रहा था कौन सा मूवी देखे। रिया को मोबाइल कहते उसके लैपटॉप का बैटरी शट डाउन हो गया। रिया को लैपटॉप में काली स्क्रीन में एक ऐसा चित्र दिखा। वो चौंक उठी। एक बूढ़ा बाबा ठीक उसके पीछे खड़ा है। पलक झपकते ही वो वहाँ से गायब हो गया। रिया के होश उड़ चुके थे और वह वहम और असलियत के बीच बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी। उसने पीछे मुड़ के देखा पर वहाँ पर कोई भी ना था। रिया को डर लगने लगा था। उसने पूरे घर का एक चक्कर लगाया और देखा कोई है या नहीं है। रिया को कोई भी ना दिखा। रिया के गले में अभी भी वो लॉकेट था। उसे पहनकर ही सो गई। देर रात रिया को अपने गर्दन में एक खिंचाव सा महसूस हुआ, जिससे उसकी आँख खुल गई और वो आँख खुलते उसने देखा कि उसकी ब्लू लॉकेट हवा में था, मानो उस लॉकेट को कोई खींच रहा हो। रिया पूरी तरह घबराने लगी। उसने हिम्मत करके जैसे उस लॉकेट को हाथ लगाया वो वैसे ही नीचे हो गया। रिया उठकर बिस्तर से बैठ गई थी। उसने जग में पास रखे एक गिलास में पानी भरा पीने के लिए। तभी उसकी नज़र पानी में तैरते हुए मांस के एक टुकड़े पर गया। ये देखते ही रिया ने ग्लास ज़मीन पर तेजी से फेंक दिया। रिया को लगा कि इस लॉकेट की वजह से हो रहा है। रिया ने तुरंत उस लॉकेट को अपने गले से उतारकर तेजी से ज़मीन पर फेंक दिया और वो लॉकेट चूर चूर हो गया। और उस लॉकेट के टूटते हुए रिया के कमरे की लाइट बहुत तेज़ी के साथ ब्लिंक करने लगती है और इसके रूम के दरवाजे और खिड़कियाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से उड़ने लगे और रिया का दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। तभी रिया का ध्यान कमरे की एक कोने में गए, जहाँ पर वही बाबा यज्ञ के सामने बैठे हुए कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। चेहरे पर भभूत लगाए हुए पड़ बैठे थे और उनकी आंखें सफ़ेद पड़ी हुई थी, मानो वो बहुत तेज़ी के साथ कोई मंत्र पढ़ रहे हैं।
यह देखकर रिया बहुत ज़्यादा डर गई, लेकिन रिया जब चीखने लगी तो वो बाबा और जोरी से उस मंत्र को पढ़ने शुरू कर दिया, जिससे रिया और डर गई। रिया को मानो जैसे जमसा ही गई थी, वहीं पर चिल्लाने लगी और रिया डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। और रिया ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की तो अचानक सब कुछ बंद हो गया। रिया ने जैसे ही आंखें खोली तो उसने देखा कि वो बाबा शांति से वहाँ पर खड़े हो गए और रिया को कोई भभूत देने लगे। रिया वहाँ से डर के मारे बहुत तेजी के साथ भाग गई और वह दौड़ते हुए दूसरे कमरे में चली गई और वहाँ पर जाकर तुरंत उसे लॉक कर लिया। रिया का ध्यान जैसे ही अपने गर्दन पर गया तो देखी वो नीला लॉकेट अभी भी उसके गले में लटक रहा था। रिया ने जैसे ही उस लॉकेट को अपने हाथ से फेंकने के लिए छुआ, करीबन 15-20 लोगों ने रिया को उसी घर में घेर लिया। ऐसा लग रहा था कि सब लोग जैसे मर चुके हों। उनके शरीर सड़े गले हुए थे और उनके हाथों में बेड़ियाँ पड़ी थीं। वो सभी रिया को देखकर रो रहे थे। इससे पहले रिया कुछ भी समझ पाती, तभी वही बाबा उसी भीड़ में से रिया की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। रिया ने देखा अभी तक उन लोगों के हाथों में बेड़ियाँ थी। रिया चीखने चिल्लाने लगी थी, लेकिन रिया की आवाज़ अभी तक कोई नहीं सुन पा रहा था। बाबा ने उसी भभूत को रिया के माथे पर रगड़ दी और 3 दिन के बाद रिया का लाश उसी अपार्टमेंट में मिली। उसके गले में अभी भी वही नीला लॉकेट था और उसके आसपास भभूत गिरी हुई थी। उसकी मौत का कारण किसी को नहीं पता चला, लेकिन जब पूछने पर उसके लैंडलॉर्ड से पता चला कि बिल्डिंग से बनने से पहले वहाँ पर एक कब्रिस्तान था। वहाँ पर से सब चले गए थे, लेकिन अघोरी बाबा वहाँ पर से जाने के लिए तैयार नहीं थे और वहाँ का जो मालिक था उस अघोरी बाबा को वहीं पर कैसे ही करके बंदी बना लेता था और बाबा को वहीं मार डाला गया था। मरते हुए बाबा ने एक श्राप दिया था, ये जगह मेरी है और मेरे सिवा यहाँ पर कभी कोई नहीं रह पाएगा। इतना कहकर उसने अपने शरीर को त्याग दिया था। आज तक उस बिल्डिंग में कोई भी नहीं रहने गया। हमारी कहानियाँ कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।